चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों से ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। मुरली शुरू करने से पहले कुछ माताएं जहाँ हेडफोन्स है वहाँ बैठी है। कृपया माताएं जिनकी है वहाँ कोई भी माता न बैठे। ये डबल विदेशियों के लिए हेडफोन्स रखे गए हैं, वो कोई भी नहीं बैठे, केवल डबल विदेशी उन कुर्सियों पर बैठेंगे। ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। सतगुरु बाबा आकर इस संगम युग पर हमको देही अभिमानी बनाते हैं। कल भी बाबा ने देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, इसी में मेहनत है बाबा कहते हैं। तो देही अभिमानी जब तक नहीं बने हैं तब तक जीते जी भी नहीं मर सकते, क्योंकि ब्राह्मण बनना माना जीते जी मरना। इस पर पुरानी दुनिया से, पुराने जन्म से मरना, मर गया। और जब वो आत्मा निकल गई शरीर से तो सब कुछ उसका वही रह जाता है। उनके रिश्ते नाते, संबंध, प्रॉपर्टी, वस्तु, वैभव सब वहीं रह जाते हैं। आत्मा निकल गई और वो फिर भूल भी जाती है। दूसरा जन्म लिया, उस दूसरा सब रिश्ते नाते सब दूसरा, पहला वाला छूट गया। तो वो है मरना। पर यहाँ बाबा कहते हैं तुम्हारा जीते जी मरना है। तुम छोड़ते कुछ नहीं हो, लेकिन सब बुद्धि से भूलते हो। तो बुद्धि से भूलना माना जी मरना। पर बुद्धि से भूलेंगे तब जब देही अभिमानी बनेंगे। बिना देही अभिमानी बने बुद्धि से भूल नहीं सकेंगे। पुरानी जो भी हमारे संबंध है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव,
भूलना बड़ा मुश्किल है, पर सहज युक्ति बाबा बताते देही अभिमानी बनो, तो सहज सब भूल जाएंगे। जैसे वहाँ आत्मा शरीर छोड़ देती है, सब सहज भूल जाती है, पूर्व जन्म का कुछ याद नहीं है। तो यहाँ पर देही अभिमानी बनेंगे तब सब भूल सकेंगे, नहीं तो मेरा 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 करते रहते ना। तो आज बाबा ने देही अभिमानी बनो फिर से याद दिलाया है, क्योंकि देही अभिमानी बनेंगे तो ये भूत विकार भी सहज छूट जाएंगे। नहीं तो कई कहते क्रोध नहीं छूटता, ये नहीं छूटता, वो नहीं छूटता, व्यर्थ संकल्प आते हैं, न जाने क्या क्या शिकायतें करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उसकी सहज युक्ति है देही अभिमानी, बस आत्मा हो कह दिया, समझ लिया, सब भूल जाएगा। और बाकी तो फिर से सुनेंगे बाबा। आज 23/3/2023 है, 23/3/23। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, छोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। देही अभिमानी बनने से क्या क्या फायदे होंगे वो बाबा बताते। और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी, ये भी एक खूबी है, कला है, ये खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक मात पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? पारलौकिक मात पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है। उत्तर, जो जीते जी मरकर ईश्वरीय सर्विस पर तत्पर रहते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं, दूसरों को भी समझाते कैसे देही अभिमानी बनो। तो आत्मा का ज्ञान देना माना उनको सिखाना कि कैसे देही अभिमानी बनो। बाप से जो रोशनी मिली है वो दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। आत्मा के ज्ञान से पावन बनने की भी युक्ति, आत्मा और दूसरे को भी आत्मा देखो तो दृष्टि पवित्र हो जाएगी। तो स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। तो उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुट जाता है। आत्मा परमात्मा का परिचय देकर के उनका बुद्धि योग बाप से जुटाना है। कई कहते हैं ना, आप लोग सारा दिन आत्मा परमात्मा यही कहते रहते हो। आप लोगों को और कुछ पता नहीं है क्या? दुनिया इतनी बड़ी है, खाली आत्मा परमात्मा कहने से थोड़ी उद्धार होगा। हम कहते हैं इसी से ही उद्धार होगा। आत्मा और परमात्मा को जान करके आत्मा समझ परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ने से ही उद्धार होगा आत्मा का, नहीं तो उद्धार नहीं होने वाला है। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते लाभ बताया जाए, क्या प्राप्ति होगी ये बताया जाए, तो ऑटोमेटिकली बाबा से योग जुट जाएगा तो प्राप्ति होगी। तो गीत भी आज बहुत समय बाद बजा है। कौन है पिता कौन है माता, बालक छोड़ दे जग का नाता, कुछ ऐसा है। छोड़ दे बालक जग का नाता, कौन है पिता कौन है माता, सब भूल जाओ, जगत का नाता छोड़ दो बस। तो ऐसा गीत है। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो। कौन है पिता कौन है माता, छोड़ दे बालक जग से नाता, सबसे नाता। तो मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो
और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता जो सृष्टि के रचयिता हैं उनसे लगाओ। ये जो माता पिता मित्र संबंधी आदि है, लौकिक माता पिता मित्र संबंधी आदि है, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता है, परमात्मा को भी माता पिता कहते हैं। तुम माता पिते हैं, सभी गाएंगे एक पिता परमात्मा के लिए, तुम माता पिता बालक तेरे। अब वो लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं, ये सारी दुनिया के माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक माता पिता मित्र संबंधियों आदि को छोड़ना, इसके लिए जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं, तो बाबा कहते देही अभिमानी बनने से मोह छूटेगा, देही अभिमानी बनने से ये सारे विकार छूटेंगे। तो जब तक देही अभिमानी नहीं बनते हैं तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। छोड़ दे बालक जग से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। कैसे सहज है? आत्मा निकल गई। हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना जोड़ना होता है, कोई नई बात थोड़ी है। हर जन्म, तो बाबा कहते तोड़ना और जोड़ना सहज है। फिर जिस गर्भ में प्रवेश हुई वो माता पिता सब मिले तो फिर वो नया संबंध अपने आप जुड़ गया। तो हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता है। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा, दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा तो फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते हैं। नए जन्म में वो पुराने थोड़ी होंगे, पुराने जन्म के सब नए मिलते हैं। यहाँ तो जीते जी मरने की बात है। समर्पित होती है, वो कहती है हमको अपने सेंटर पर नहीं रहना है, जिस सेंटर से हम निकले हैं उस सेंटर पर नहीं रहना, हमको दूसरे सेंटर पर भेजो। हाँ, बड़ा हिम्मत रखती है। कोई तो कहेगा नहीं वहीं रहना है, पर जो कहते हैं ना दूसरे सेंटर भेजो, माना हम कहते हैं क्यों, यहाँ तो बहुत सेवा, यहीं रहो। तो कहा नहीं, ये लौकिक संबंध से बिल्कुल सामने आते हैं, तो इसलिए लौकिक को देखना ही नहीं है, मुझे बिल्कुल दूसरे जगह भेजो। ऐसे भी कहिए तो सामने होंगे तो याद तो आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। बाप तो है, फिर माता भी नई दुनिया बनेगी। तो ये फुरना है भगवान को भी, ये मेरे बच्चे बढ़े तो सतयुग के लायक बने, देवता बने, तो यह पुरानी दुनिया खत्म हो और सतयुग आए। तो बाबा को ये फुरना है। तो ये कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता है। सबको पावन बनाना है, बनानी है, फिर उसके लिए पावन बनाना है, फिर उसके लिए राजयोग सिखाना है, कितनों को सिखलाना है। सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा तुम बच्चों का है। तो बाप कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फिर क्या फुरना रहता है? वो तो सृष्टि तो रचना, ये तो कोई फुरना नहीं है, उनको तो मोक्ष चाहिए, पर उनको क्या फुरना रहता है? सन्यासियों को हम उनको सन्यासी बनाएं और सन्यासी बनाने के लिए उनको इस दुनिया से वैराग्य दिलाएं कि इस दुनिया में तो बहुत दुख है, काल का सुख है, इसीलिए इस दुनिया को छोड़ो। तो सन्यासियों को ये फुरना है, ये चिंता है। हम कोई को काग विष्ठा समान सुख से छुड़ावें और पवित्र बनाएं, वो भी पॉसिबिलिटी रहती है। किस जंगल में नहीं जाना है, छोड़ना माना भूलना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पर भूलना वहाँ तो छोड़ना कहते हैं। ये नहीं समझते कि पति दुनिया को छोड़ना है। ये तो जब बाप आकर पावन
ये तो जब बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते हैं तब हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते हैं। फिर भी वो अपने को जवाबदार समझ अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। सन्यासियों की भी तो करते ना, उनको सन्यासी बनाते हैं। तो कितनों फिर भी वो अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितनों को वैराग्य दिलाकर पवित्र बनाते हैं। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती है। बाबा उनकी भी महिमा गाते हैं सन्यासियों की। क्या महिमा गाते हैं? ये सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वो रजोगुणी सन्यास था, सन्यास स्थापन करने वाला शंकराचार्य, और सतोगुणी करने वाला शिवाचार्य। ये बाप बैठ समझाते हैं। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे? कई एक बार पढ़ा था अखबार में कि भारत के अंदर ही कम से कम 1 करोड़ और या तो 2 करोड़ भी सन्यासी हो सकते, सारे उस धर्म के। उन लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे सन्यासी भी। वो पवित्र नहीं होते तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। उनकी प्रजा और सन्यासी बनने तो पवित्र तो बनेंगे, तो फिर प्रेरणा देंगे कि तुम भी पवित्र बनो। तो उनके फॉलोअर्स पहले नंबर में देवता गिने जाते हैं और दूसरे नंबर में सन्यासी। चलो पवित्र बनते पर शरीर तो पवित्र नहीं है ना, इसलिए पहले नंबर में पवित्र देवताएं माने जाएंगे, दूसरे नंबर में सन्यासी। सारा मदार है ही पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र, फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। कई कहते हैं ना, क्यों इस चक्कर पवित्र पवित्र, जो है ठीक है, लेकिन दुनिया को बनना ही है। पवित्र भी बनना है और अपवित्र भी बनना है, फिर अपवित्र से फिर पवित्र बनना है। ये दुनिया को बनना ही है, बाबा कहते हैं। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ वो नूंद है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता है सेकंड बाय सेकंड वो फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में ये सब नूंद है। ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते हैं। पुरुषार्थ बिगड़ तो रह न सके। पुरुषार्थ नहीं किया तो पानी भी नहीं मिलेगा, खाना तो छोड़ो। खाना चलो घर में है, किचन में है, मटके में है, परंतु उठ के जाना तो पड़ेगा ना। चलो कोई आपको दे भी ग्लास में पानी, पर पीना तो आपको होगा ना, वो भी तो मेहनत करनी होगी ना अंदर डालने की, कि वो भी कोई और करेगा और आपके पेट में चला जाएगा, वो तो नहीं होगा ना। तो मेहनत तो करनी होती है। तो बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बिगड़ तो रह न सके। भल कई मनुष्य समझते भी हैं ये नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। ये कहते भी हैं, इंग्लिश में भी कहते हैं। शेक्सपियर ने कहा था, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग आवर रिस्पेक्टिव रोल्स। लेकिन बाबा कहते चलो ये तो कह देते, ये दुनिया एक रंगमंच है, हम सब इसमें अभिनेता के रूप में अभिनय कर रहे हैं। लेकिन उसके आगे ये तो जरूर कह देते हैं, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते हैं कि हम एक्टर्स कैसे हैं, कैसे पार्ट बजाया, कितने जन्म लिए, क्या से क्या बने, ये थोड़ी समझा सकते हैं। एक्टर्स इतना ही जानते हैं। पहले किस धर्म वाले आते हैं, सब प्रलय हो गया, सब खत्म हो गया, फिर भगवान ने नई दुनिया रची, फिर नई सृष्टि दिखा दी है। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते हैं, कैसे कैसे नई दुनिया रचते हैं। तो इन बातों की रोशनी देते हैं, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रिस्पॉन्सिबल हो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुमको जो रोशनी मिली है ज्ञान की, वो तुमको दूसरों को देनी है। कितनी सर्विस है,
जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया है, तो जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति सेल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें? हम सब कौन है? सेल्वेशन आर्मी, सबको सेल्वेज करने वाले, हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाने वाले। तो बाप को भी सेल्वेशन आर्मी में जुड़ते जाए और दुनिया को सेल्वेज करते जाएं, मुक्त करते जाएं। सभी को रास्ता कैसे बताएं? चिंता रहती है ना सबको। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने, कल्प पहले मौफिक, जिसको ही शिवाय नमः कहते हैं, जो है सभी से ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहाँ निवास करती है। आत्मा को हमेशा इमॉर्टल कहा जाता है, अविनाशी है, इमॉर्टल, अविनाशी कहा जाता है, इमॉर्टल। वो कभी जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट हुआ है, तो अपनी आत्मा को देखो। अब हर एक को क्या करना है? अपनी आत्मा को देखना है। और किसको देखना है? बाबा कहते अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है इस ड्रामा में, उनको देखो कैसे वो आए पार्ट बजाने। झाड़ को जब देखा जाता है तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता है, एक एक पत्ते को नहीं देखा जाता है। तो फाउंडेशन जो थुड़ और फिर जो टालियां हैं वही देखते ना। झाड़ देखना माना वो देखना, पत्ते दिखाई तो देते लेकिन हम कोई गिनती थोड़ी करने बैठ। पत्ते वो तो गिरते हैं फिर नहीं आते हैं, गिरते हैं नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य है उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाते थोड़ी गिनती कर सकते हैं। तो बरोबर इस झाड़ में फाउंडेशन है हम देवी देवताओं का, हम फाउंडेशन है। सभी फाउंडेशन ही झाड़ है ना। कलकत्ता में बड़ का झाड़ है, बहुत बड़ा बनियन ट्री, बड़ा वर्ल्ड फेमस है। वो भी एक जैसे एक भारत की यादगार है बनियन ट्री। तो फाउंडेशन उसका सड़ गया है, बाकी सब टालियां खड़ी है, बहुत बढ़ता ही जा रहा है। और उसकी विशेषता क्या है? कई बार हम बताते हैं, जब हम गए थे देखने तो हमको बताया इसकी विशेषता क्या है कि ये जो झाड़ है केवल पूर्व की तरफ ही बढ़ रहा है, पश्चिम की तरफ नहीं बढ़ता है, पूर्व की तरफ जैसे है। तो हमको दिखाने गए तो वो थुड़ है लेकिन वो कटा हुआ है, वो कटा हुआ है और वो सड़ा हुआ है, बाकी झाड़ टालियाँ सारी खड़ी है। तो वो भी देखा, तो इसीलिए सारा कनेक्शन तो कट गया। कितना बड़ा झाड़ है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, ऐसे नहीं कि सारा रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑल राउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतिभूत अवस्था में आते हो, झाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी है, सारा झाड़ ही पुराना हो गया। भले नई नई टालियां आती भी होगी लेकिन वो भी बाबा कहते हैं जल्दी फिर पुरानी हो जाती है। जो सर्विसेबल है उनको ओना रहता है कि हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता ये समझाना पड़ता है। हम सो देवता थे, सो क्षत्रिय। कोई आवे उनको समझाना सहज तब होगा जब ये बातें बुद्धि में टपकती होगी। अगर सारा दिन झरमुई झगमुई इसकी बात उसकी बात, और कोई आए और इनको और कहा जाए कि इनको ज्ञान दो, तो ज्ञान निकलेगा ही नहीं बुद्धि से। पर ज्ञान तब मुख से निकलेगा जब सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहेंगे। तो बाबा कहते हैं तो ये बातें जब बुद्धि में टपकती रहेगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं तो बुद्धि में आना चाहिए। अगर हम समझते हैं हम बाबा के साथ मददगार हैं तो फिर बुद्धि में आना चाहिए। बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वो ही बताएंगे। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं अथवा मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट्स खोलते हैं। ऐसे सारा दिन विचार सागर मंथन करना चाहिए।
अब ये तो रही ज्ञान टपकना चाहिए। दूसरा फिर बाबा कहते हैं स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। ये भी बहुत बड़ी बात है। ज्ञान टपकना एक बात है, फिर विचार, फिर स्वभाव भी बहुत मीठा धारण करना है। किस किस भाव स्वभाव में जलना नहीं है। मैं याद नहीं रहती, गुलजार का कमरा है, वहीं रहती थी। तो जो भी उनके पास जाते थे तो यही सबको पाठ पढ़ाती थी। झुको झुको मरो मरो सीखो सीखो, सिंधी बोलती थी। तो झुको झुको मरो मरो और सीखो सीखो। हाँ, मैं नहीं ये कर सकती, मैं नहीं रह सकती, ऐसे नहीं कहना होता। तो बाबा कहते हैं किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, सहन करना है। अपनी सर्विस करनी है, खुद की सेवा करो, खुद को समझाओ। जितना हो सके सर्विस में टाइम देना है। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, बाबा को तो फुरना है सेवा का। मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए, टाइम तो बहुत मिलता है। तरस पड़ना चाहिए, बेचारे सभी बाप हुए हैं, धक्का खाते रहते हैं, पाप करते रहते हैं। बाबा से बेमुख करे, सर्वव्यापी कह दिया तो जैसे बाप से बेमुख कराए ना, तो बाप से बेमुख कर सबको मुंझाते रहते हैं। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। किसने दी अथॉरिटी? स्वयं गीता के भगवान ने, हाँ, सच्चे बाप ने तुमको अथॉरिटी मिली हुई है। तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते, बाबा ने बहुत कड़ी बात कह दी, जो दूसरों को समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण भी नहीं कह सकते। ज्ञान नहीं समझा सकते माना ब्राह्मण भी कहलाने के लायक नहीं। हाफ कास्ट है, वह क्वार्टर कास्ट कहेंगे। अभी चौथा हिस्सा ही है, आधा ही है। नाम ब्राह्मण है, धंधा शूद्र पने का करते। अब ऐसे भी है क्या? नाम ब्राह्मण है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, और काम शूद्र पने का करते हैं। बुद्धि शूद्र पने की है। में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं तो वो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। लौकिक में भी ब्राह्मण भी कई प्रकार के हैं। एक है पुष्करणी ब्राह्मण, दूसरे बाबा कहते हैं सारसद ब्राह्मण, जो धामा खाते हैं ना। कोई शरीर छोड़ता है तो फिर ब्राह्मणों को बुलाते, उनको खिलाते, जैसे उस आत्मा को देने लिए, वो सारसद ब्राह्मण। और पुष्करणी ब्राह्मण जो होते हैं वो केवल ज्ञान सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं और ये लेते हैं। तो बाबा कहते हैं अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण रहते हैं तो वो गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते हैं। उन्हों का धंधा ही है शास्त्र सुनाना और फिर दक्षिणा लेना। और जो सारसद ब्राह्मण होते हैं वो फिर वो ये जो पिंड भरते हैं, कोई या तो उनका खिलाते हैं, कोई शरीर छोड़ते हैं, उनके निमित्त करनी ब्राह्मण वो शास्त्र सुनाते, यही धंधा है। और धामा खाना उनका काम नहीं है। धामा खाना माना उन जो आत्माएं जो शरीर छोड़ चुके, उनके निमित्त जो उनके रिश्तेदार भोजन के बच्चे। प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है ना, और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। ब्रह्मा बाबा है बेहद प्रजा का बाप और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में, वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। सबको पतित से पावन बनाने वाला है। ओ गॉड फादर कहते हैं तो निराकार से निराकारी बुद्धि में आता है। ओ गॉड द फादर, हाँ फादर जैसे ही कहा तो कोई देहधारी थोड़ी याद आता है, निराकार याद आता है। परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनके ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। बच्चे गुड़े गुड़ियों की को खेलते हैं ना, अभी उनकी शादी भी करा लेंगे, अब वो क्या है फिर आपस में लड़ेंगे तो तोड़ भी देंगे, पता ही नहीं। तो जैसे गुड़े गुड़ियों की पूजा करते हैं, ऑक्यूपेशन जानते नहीं,
इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। तो कितना फर्क रहता है, ढेर के ढेर सब मुझे हुए। देवताओं की सूरत और सीरत और मनुष्यों की सूरत और सीरत, दोनों में रात दिन का फर्क है। मनुष्य गाते हैं आप सर्वगुण संपन्न हो और हम नीच पापी हैं। अगर ऐसा कहते हैं, जब जो आरती गाते हैं तो उसमें आता है ना, आप सर्वगुण संपन्न हम नीच पापी, तो बाबा कहते हैं जब वो ऐसे कहे ना हम नीच पापी हैं, तो उनको कहो, क्या कहो, अगर कहते हैं तो उनको कहो स्वर्ग का मालिक क्या हम बन सकते हैं। ये ख्याल कभी मनुष्यों को उठता ही नहीं है कि इनको हम मात। तुम बच्चों को कभी ये ख्याल थोड़ी उठा होगा, उठाओ था कभी पूजा करते समय कि हम इन जैसा बन सकते, भी ये ख्याल थोड़ी उठ, सिर्फ भक्ति करते रहे। अभी तुम जानते हो हमको सो देवता बनना है, राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करते हैं। तो अंदर आना चाहिए। अब देखो बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर इस समय छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे। अगर पद होगा भविष्य में, बाबा कहते हैं ये फुरना होना चाहिए। तुम पूछ भी सकते हो, बाबा से पूछ सकते हो, अगर हम मर जाएं इस समय तो क्या पद पाएंगे। तो बाबा झट बता देंगे। क्या बताएंगे, तुम तो पाई पैसे का पद पाएंगे। किसी को तो ये भी कह सकते ना, पाई पैसा, पुरुषार्थ तो कुछ करता ही नहीं है, खाता पीता सोता है, मानो जो भी, न योग में बैठता है, न योग करता है, न धारणा है, न मुरली है, तो क्या पद पाएगा। तो तुम तो पाई पैसे का पद पाएंगे, या फिर थोड़ा पुरुषार्थ है तो 8 आने का पद पाएंगे, माना आधा 12 आने का पद पाएंगे, या तो एकदम कौड़ी का पद पाएंगे। कौड़ी जो होती थी ना पहले ज़माने में, कौड़ियाँ भी चलती थी, पाई से कौड़ी कम है, तो कौड़ी पता नहीं कितनी कौड़ियाँ एक पाई में होती थी, था कौड़ियाँ वो पाई में, तो फिर 3 पाई 1 पैसे में, 4 पैसे 1 आने में, तो वो कौड़ी जो है वो पाई से भी कम, माना बिल्कुल ना के बराबर। तो बाबा कहते हैं कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को तो कौड़ी पद कहेंगे ना। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, अब खुद को ही पता चल जाएगा, दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1, जिसमें अशुद्ध अहंकार है वो बाबा कहते हैं बिल्कुल नंबर 1 बंदरपना। तो वो है नंबर 1। काम क्रोध को वे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। देही अभिमानी बनने से ही फिर और विकार ठंडे होंगे। विकार तब जाएंगे जब देही अभिमानी बनेंगे। देही अभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। लव भी चाहिए, बाबा से प्यार भी चाहिए। देह अभिमान का लव जुट न सके बाबा से। जो देह अभिमान में होगा बाबा से प्यार थोड़ी होगा, वो तो व्यक्ति वस्तुओं से ही प्यार होगा। तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। अभिमानी बड़े हर्षित रहते हैं, और देह अभिमानी का चेहरा मुर्दे जैसा। मुर्दा जो होता है ना, डेड बॉडी, उसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं होती है। जिंदा है माना उसमें आत्मा है, तो एक्सप्रेशन है, मुस्कुरा रहा है, हाँ बिल्कुल पता चलता है, या चलो रोता है, दुखी है, पर डेड बॉडी तो कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं अगर समझो देह अभिमानी बनना तो चेहरा जैसे मुर्दे जैसा रहता है। तो पहली मुख्य बात है देही अभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। सुनो, आप कई कहते हैं ना बाबा की मदद, फेल हो जाते हैं, अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे, सर्विस का जाएंगे। सर्विस का बहुत फुरना रहना चाहिए।
भी सेवा नहीं कर पाएगा, वो लड़ता ही झगड़ता रहेगा तो क्या सेवा करेगा, और ही नाम बदनाम करके आएगा, देह अभिमानी होगा। देही अभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही है। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो। बाबा से योग हो तो सर्विस का फुरना भी हो। उसमें पहले पहले तो अलफ आएंगे, लोग भी तंग हो जाएंगे, जास्ती बोलता है तो इसलिए जास्ती भी नहीं बोलना है। जास्ती तीक तीक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तबका भी समझाना है, 3 लोक भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परम पिता परमात्मा और आत्माएं रहती है, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब नहीं है। फिर हिस्ट्री रिपीट होगी। आगे कलयुग था, फिर सतयुग हुआ, अब फिर कलयुग की हिस्ट्री रिपीट हो रही है, फिर सतयुग आएगा। तो अब फिर सतयुग की हिस्ट्री है। बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बनना है। दूसरा, बाप का खिदमतगार बनने के लिए, मददगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है। बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। देही अभिमानी रहने की महज योगी भव। सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई योगी भव। जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वत योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती है। जब माया विदाई ले लेती है तब बाप की बधाइयाँ होती है। माया विदाई ले लेती है तो बाप की बधाइयाँ और आगे बढ़ाती है। तो हर कदम में परमात्म दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते हैं, वो सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन, सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो। बिजनेस माना बिजी रहने वाला। सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। डबल विदेशी भाई बहनों के लिए तो जैसे उस दिन बताया, प्रोग्राम नहीं आया, डबल विदेशी भाई बहनों के लिए बताया था कि आज आप सभी को नीचे जाना है। तो जिन्होंने रजिस्टर कराया है नीचे जाने का, वो यहाँ से 9 बजे की बस लेकर जानी है और वहाँ से सांगे। तो इसलिए 9:30 बजे शांतिवन की ट्रिप जाएगी, तो 9:15 बजे तक आप सरोवर में पहुँचेंगे। किन्होंने हाथ उठाया? तो 9:30 बजे, इसलिए जल्दी भोग लग के बाद आप लोग जल्दी अमृत पहले आकर के पिए तो अच्छा है, ताकि नाश्ता करके 9 बजे तक आपको पहुंचना होगा बस स्टैंड ट्रांसपोर्ट में। और फिर वहाँ सबसे मिलेंगे, सब तीनों जो हमारे यादगार स्थान है दादियों के, उनसे भी आप मिलेंगे, वो भी देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे और वहाँ भोजन करेंगे और फिर 4 बजे तक वापस लौटेंगे। तो वो नहीं जाएंगे। All those who have come from Asia region will meet Didi Nirmala at 9:30 in the meditation hall of Gyan Sarovar. So you cannot go because you have to meet Didi. For double foreigners, in Harmony Hall Gyan Sarovar, 5:30 to 6 meditation, 6 to 7 cultural program and 7 to 7:30 meditation. This is double foreigners program. Om Shanti. ओम शांति। सभी समर्पित भाई बहनें मधुबन तथा ग्लोबल हॉस्पिटल
के समर्पित भाई बहनें आज प्रातः 11:30 बजे पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में बैठेंगे। उन्हें विशेष याद सौगात मिलने वाली है, किसी को मिस नहीं करना है। सबको 11:30 तक पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में बैठना है, जहाँ पर विशेष याद सौगात मिलेगी। इसलिए मधुबन के समर्पित भाई बहनें और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनें 11:30 बजे पांडव भवन के मेडिटेशन हॉल में पहुंचेंगे। समय पर पहुंचना है। और अभी हम सब मिलकर के वतन में बाबा के पास जाएंगे, बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। बाबा जो कहेंगे सुनाएंगे वो सुनेंगे। उसके बाद लाइन भाइयों की होगी और एक लाइन डबल विदेशी भाई बहनों की और 1-2 लाइनें बहनों की होंगी। और सबसे निवेदन रहेगा कि सब थोड़ा टाइम साइलेंस में बैठें और बाबा के प्यार में अनुभव करें। और 15 मिनट में ही सबको अमृत मिल जाता है, तो इस बात का सबको विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ओम शांति। पिता हो तुम ही
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में आएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद वतन में पहुंची तो बाबा बहुत दूर एक सुंदर सी चमकती हुई पहाड़ी पर खड़े दिखाई दे रहे थे और उस पहाड़ी से आन जैसे कि सारे विश्व की ओर था। कुछ सेकंड के बाद बाबा ने इशारा किया
आओ बच्चे। तो मेरे को भी लगा कि मैं उड़ करके उस पहाड़ी पर बाबा के पास खड़ी हो गई हूँ, लेकिन बाबा फिर भी बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे और मेरी तरफ कम ही ध्यान था। कुछ सेकंड के बाद क्या देखते हम, बाबा ने ऐसे इशारा किया, सामने छोटे छोटे स्टार्स लाइट दिखाई दे रही थी और बहुत सुंदर एक सर्कल था, उसमें वो स्टार्स चमकते हुए डिम लाइट थी वो दिखाई दे रही थी। और इतने में इतनी जोर से हवा का ऐसे तूफान की तरह आया, तो वो लाइट्स जितने थे स्टार्स वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते, हर एक लाइट का स्टार जो है वो फाउंटेन में चेंज हो गया और फाउंटेन से जाने लगी और वो जो हवा का तूफान था वो बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। ये लाइट बहुत सुंदर किरणें दिखाई दे रही थी। और दूसरी तरफ क्या देखा कि एक और सर्कल है, उस सर्कल में भी लाइट के स्टार्स थे। फिर जैसे ही हवा का तूफान आया तो वो लाइट के स्टार्स क्या है, उनकी लाइट निकलती थी, ऊपर की ओर आते थे, फिर नीचे की ओर आते थे और वो लाइट्स की जो किरणें थी उन किरणों का और हवा का जो झोंके थे आपस में टकराव चल रहा था। तो बाबा देख रहे थे और बाबा ने कहा, भाई सारी एनर्जी लेवल को मेंटेन कर लेते हैं और इतनी एनर्जी डेवलप हो जाती है जिससे कोई भी प्रकार की माया के तूफान भी आए, वो तूफान भी बच्चों के सामने एक बहुत सुंदर स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, दूसरे प्रकार के बच्चे ऐसे हैं, पुरुषार्थ में भी चिंतन, और कई बच्चे ऐसे हैं दूसरों की बातों में अपना ज़्यादा टाइम, तीसरे स्वयं का परिवर्तन और विश्व को परिवर्तन करने की भी विशेष उन्हें शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा, अभी समय परिवर्तित हो रहा है तो बच्चों को विशेष इस बात का ध्यान देना है। और कई बार बाबा बार ध्यान खिंचवाते हैं कि बच्चे बिंदी लगाने का अभ्यास करो और बिंदी लगाने साइलेंस की शक्ति को, साइलेंस में रहने का अभ्यास करेंगे। बाबा ने कहा, देखो साइंस वाले रोज नई इन्वेंशन कर रहे हैं, रोज नए कई प्रकार के साधन निकाल रहे हैं जो कि मनुष्य को अलग अलग प्रकार के कम समय के अंदर प्राप्ति अधिक और विशेष अनुभूति हो। लेकिन बच्चों को अभी साइलेंस के विशेष अभ्यास से ऐसा अपने अंदर अनुभव करना है, कम समय परिवर्तन अधिक और प्राप्ति अधिक। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रश्नों में उलझ जाते हैं और संगठित रूप में भी विशेष साइलेंस का अभ्यास करें, तो जिससे खुद भी बाप समान अनुभव करेंगे और दूसरों को भी बाप की प्रत्यक्षता का अनुभव और बाप के साथ का अनुभव करा सकेंगे। फिर बाबा के सामने मैंने भोग रखा, बाबा को बताया, बाबा आज तो बहुत बच्चों ने याद दी है। बाबा ने कहा, उन बच्चों को कहना जिन्होंने याद दी है उन सब के प्रश्नों का उत्तर उनको बाबा ने दे ही दिया है, सोचने की बात नहीं है और सोचेंगे तो कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। इसलिए आज सारा दिन विशेष साइलेंस में बैठ करके बाप के सामने बैठें तो हल्के भी होंगे और प्रश्नों के उत्तर भी आप ही
उनको मिलेंगे। फिर बाबा ने सबको याद दिया और बाबा ने सबको जैसे वो स्टार्स को दिखाया ना, वो स्टार्स ऐसे चमकते हुए फिर बाबा के सामने थे और बाबा ने बस उनको फरिश्ते रूप में दिखाया और सबको भोग भी स्वीकार कराया और सबको याद दिया। ओम शांति।